भाई अस्सलाम वालेकुम। सही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे काम करने लगे हैं, एस्टिमेट करने लगे हैं। हमारे पास ईटी, ठीक है। ईटी क्या होता है? ईटी हमारे पास किसी तरह से समझ लो कि ईटी नॉट। ईटी नॉट क्या होता है? हमारे पास बैडमैन इक्वेशन से एक वैल्यू आती है ईटी नॉट की, ठीक है। अब ये किस चीज़ से बेस्ड है? ये सबसे पहले हमारे पास फैक्टर होता है लेमडा। लेमडा को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? एवरेज मीन एयर टेम्परेचर, ठीक है। ये जो कि हमें सवाल में गिवन होता है, मोस्टली मोस्टली यह गिवन होता है, ठीक है। जैसे कह लो कि अच्छा जी इससे हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आपने लिख दिया यहाँ पे। इक्वेशन में ई टी नॉट हमारा अननोन है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो कि हमारी इक्वेशन की लैम्डा ई टी नॉट नहीं, हमारी इक्वेशन ऐसे है, ई टी नॉट इज इक्वल टू ऐसे, यानी कि ई टी नॉट इज इक्वल टू बाकी सारी आगे इक्वेशन, लैम्डा को भी फिलहाल के लिए भूल लो। सही है भाई, हमारी इक्वेशन है इतनी सी, ये इक्वेशन है हमारी सारी, ये ये सारी इक्वेशन है। अभी लैम्डा को भूल लो, तो ये हम लोगों ने ये निकालना है पूरा। अब इसमें हमारे पास दूसरी टर्म होती है डेल्टा। ये भी टाइम पे डिपेंड, ये भी ओ सॉरी टेम्परेचर पे डिपेंड है। टी हमारे पास क्या होगा? एवरेज मीन एयर टेम्परेचर। अगर आपके फर्स्ट नंबर सवाल में दो टेम्परेचर के हैं तो उनमें से मीन उनका निकाल लेना, ठीक है, वो पुट कर देना। तो हमारे पास डेल्टा भी आ जाएगा। इसमें पूरी एक टर्म है अननोन टी। सही है भाई। अब हमारे पास तीसरी टर्म है आर एन, ठीक है भाई। आर एन क्या होता है? आर एन, अब तीसरी टर्म हमारे पास थी आर एन। इस एक टर्म को हम लोग देखते हैं सबसे एंड में, पहले बाकी सारी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ टर्म हमारे पास है ये, ठीक है, गामा। ये डिपेंड होती है प्रेशर पे और लैम्डा पे। लैम्डा हम लोग निकाल चुके हैं शुरू में, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? बेसिकली प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आप क्या निकालोगे? ये आप निकालोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये वाला फैक्टर और इनटू ई एल। ई एल क्या है? एलिवेशन। एलिवेशन मीन सी लेवल से आपको गिवन होगी सवाल में, ठीक है। आपके पास ये पी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आप पुट कर दोगे इसमें, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला लैम्डा, जो कि है आपका ये चीज़ या फिर ये चीज़। सही है। अब तक हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक टर्म है ई एस। ई एस क्या होता है? ई एस निकालने के भी ये सारा बड़ा सा फार्मूला है। इसमें भी हमारे पास ये टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सही। टेम्परेचर से आप ई एस भी निकाल लोगे। अच्छा, अब दूसरी टर्म है ई डी। ई डी क्या होती है? ई डी होता है हमारे पास ये चीज़, सही है। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप आर एच, आपके पास जो है वो गिवन होगा, वो क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। और आपके पास अभी आपने ई एस निकाला है जो कि आप यहाँ पुट कर दोगे, सही है, और इससे निकाल लोगे। सही है भाई। अब एक और, अब क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास एक चीज़ रह गई आर एन। अब आर एन जो है इतनी बड़ी टर्म, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसमें हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले तो हो रहा है आपका ये अल्फ़ा। सही है, इसकी वैल्यू आपके पास ये रही, सही है, सॉरी, ये चीज़ है, ये चीज़, इसकी वैल्यू आपके पास ये रही, सही है। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी हमारे पास है ये आर एस। आर एस क्या होता है? आर एस आप निकालते हो इससे। आर एस बेसिकली हमारे पास निकलता है सनशाइन आवर्स से। सनशाइन आवर्स क्या होते हैं? हमारे पास ये एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सनशाइन आवर्स। इससे आप निकाल डालोगे ये इक्वेशन इसमें, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको आर एस चाहिए, लेकिन आर एस नॉट जो है वो हमारे पास नहीं है। आर एस नॉट किससे आएगा? इससे आएगा हमारे पास, सही है। तो मोस्टली क्या होता है आपके पास ये चीज़ सवाल में गिवन होती है, तो आप उसको इसमें डालते हो, या आर एस डायरेक्ट भी गिवन होता है सवाल में, क्योंकि इतनी लंबी मिस करेंगी नहीं, डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ दे देंगी। मिसने में जो सी पी दी थी उसमें भी ये चीज़ डायरेक्ट दे दी थी, बल्कि ये क्या, मिसने में यही डायरेक्ट दे दिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ कोफिशिएंट्स ऐसे हैं। अब देखो, आप लोगों को
इसमें आपने अपॉन डालना है, ईडी आपको पता है, सही है, टी आपको पता है, ये पता है, ये पता है, सही है भाई। ये तो आप इसमें डाल दोगे आर एन की इक्वेशन में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे इसमें कुछ फैक्टर्स हैं ए और बी, हमें नहीं पता क्या चीज़ है, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पास R50 है जो आपने निकालना है, ठीक है। अब इसमें एक ही चीज़ है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि लोकेशन पे वेरी करता है, ये आपको गिवन होगा। बी जो है ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पिरिकल कांस्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो ए है वो एज इट इज आ जाता है, बी जो है वो आपका इस आगे पूरी वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जे जो है जूलियन डे है कि आपको कौन सा क्या नाम है, किस दिन में निकाल रहे हो आप, ठीक है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दिन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास है January 5, तो ये कौन सा जूलियन डे होगा, ये होगा 5th जूलियन डे, सही है। अगर मैं बोलूँ यार मेरे पास है February 2, तो अब इसको आपने दो नहीं बोलनी है, इसको बोलनी है आपने कि जनवरी के जो 30 या 31 जितने भी दिन होते हैं वो प्लस फरवरी के 2 दिन, तो हो गया 32वां जूलियन डे। तो इसी तरह मार्च का भी 60 में जा रही होगी वैल्यू, तो इस तरह करके, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, आज का काम सारा हो गया, सही है भाई। अब इसमें बकचोदी है कि ये अल्फ़ा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे याद थी अब भूल गया मैं, बिल्कुल दिमाग से निकल गई है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, आपकी आ जाएगी ये 80 नॉट, सही है। अब इसमें एक चीज़ आप भूल रहे हैं, इसमें अल्फ़ा जो है ये चीज़ जो है वो अगर तुम पहले रख दो या बाद में रख दो, ठीक है, तुम्हारे पास ये वाली इस इक्वेशन के इस साइड वाली तो पूरी पूरी चीज़ें आ गई हैं। इक्वेशन के इस साइड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। हाँ, ये दो चीज़ें भूल गया बताना, ये हीट फ्लक्स है जी, ठीक है, और एक और चीज़ है विंड एट 2 मीटर्स। 2 मीटर्स का मतलब क्या है कि ज़मीन है ये ज़मीन है डेटा। अब इससे 2 मीटर की हाइट पे यहाँ पे जो आवाज़ निकली होगी इसको हम कहते हैं V2। ये दोनों गिवन होते हैं, दोनों चीज़ें ना, ये जी और ये दोनों चीज़ें गिवन होती हैं, ठीक है भाई। अब हम लोगों ने जब हमारे पास 18 आ गया, हमने ये वाला फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाई नहीं कराया था। तो अब हमारे पास अगर हम 18 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरे पास चीज़ इक्वेशन भी आई है 18 की, 18 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो मेरे पास जो लैम्डा आया था वो मेरे पास था फॉर एग्जांपल 1.2, सही है, कुछ भी है, तो मैं 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा 1.2 और इधर भी मल्टीप्लाई करा दूंगा 1.2, सही है। मतलब एक तरह से कह लो कि इस पूरी क्वेश्चन को 1.2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरे पास 18 आ जाएगा, सही है भाई। ये सीन क्या कह लोगे, जो 18 की वैल्यू है तुम्हारे पास 20, उसको मैं डिवाइड करा दूंगा 1.2 से, जो इधर लैम्डा था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो तुम्हारे पास 18 आ जाएगा, सही है। ये हो गया आपके पास। तो इसको इसके बाद हम देख लेते हैं सी पी जो इसने दी थी वो देख लेते हैं, वो थी हमारे पास ये रही। अब इसमें क्या था, इसमें हमारे पास जो है टी मीन टी जो थे हमारे पास कैलकुलेट करना था, हमारे पास दो दिए हुए थे हम लोगों ने। इसमें सबसे पहले जो है वो 42 33 का मीन एवरेज ले लिया, हमारे पास आ गया 37.5, सही है। ये टेबल दिया हुआ था इसने अपनी सी पी में, उसमें से देख लेना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एलिवेशन में उसमें दी हुई सवाल में जो है 200, विंड स्पीड भी दी हुई है, और आर एच मीन की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 22, यानी 22%। हाँ, ये देख लेना यार, ये आर एच मीन जो है ये बेसिकली तुम्हारा परसेंटेज में गिवन होता है, सही है। अब ये है अवेलेबल वाटर में, ये चीज़ समझने के लिए तुमको जाना पड़ेगा उस वाली स्लाइड में, क्या नाम है जो कि आपकी बनती है, क्या हो रहा है ये, अच्छा, आपको जाना पड़ेगा आर ओ की स्लाइड्स में। आर ओ की स्लाइड्स ये है, ये अवेलेबल वाटर क्या होता है, बेसिकली अवेलेबल वाटर ये होता है कि आपका पानी जो है वो कितना अवेलेबल है, कहाँ गई,
अच्छा, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। अवेलेबल वाटर क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल पानी है, ठीक है। पानी आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्लांट सॉइल है वो 120 जो है mm डेप्थ में पानी जो है वो रखती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि 120 डेप्थ में पानी जब वो रखती है, लेकिन हम लोग ईटी नॉट से डेली जो पानी निकालते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल आ रहा है कि हमें सॉइल को रोज़ जो है वो 20 जो है वो गीला करना है, दोबारा से पानी देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि तो हमारे हम लोग उसको कितने दिन बाद जो है वो पानी देंगे, तो हम लोग 120 फॉर एग्जांपल सॉइल की अपनी है, उसको मैं अगर मैं रोज़ उसको प्लांट मेरा फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहा है 22, तो वो 120 को तकरीबन 6 दिन में ख़त्म कर देगा। तो मैं अगर उसको रोज़ 22 में ऐड करता रहूँ, तो ये वाला जो बैलेंस है 122 का ये मेंटेन रहेगा, सही है। ये होता है अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर सॉइल में ऐसे फॉर एग्जाम्पल 120 है, तो हम लोग वो चीज़ निकाल रहे हैं कि प्लांट जो है वो कितना, हमने प्लांट को पानी करना है, ये था मेन सीपी का जो है मेन मुद्दा ये था। तो अवेलेबल वाटर जो था हमारे पास, जो हमारे पास सॉइल कंडीशन की थी वो थी सिल्टी। अब सिल्टी में अवेलेबल वाटर होता है फॉर एग्जांपल 16 सेंटीमीटर तक जो है वो अवेलेबल होता है, उसके बाद जो है वो इतना नहीं होता नीचे डेप्थ में। तो अब हमारे पास हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे पास आई आर जो है एप्लीकेशन रेट बेसिकली जो है वो हमारा जो पानी का सप्लाई है वो 1 घंटे में ग्राउंड है, एक ग्राउंड है तो 1 घंटे में वो 5 जो है वो गीला कर देता है ग्राउंड की पूरी लेयर को 1 घंटे में। तो हमारा एप्लीकेशन ने एज्यूम कर लिया कि पानी की जो पावर है वो इतनी आ रही है, सही है। तो अच्छा भाई, अब क्या कर लेते हैं, अब हम लोग ये वाली क्वेश्चन में वाकिफ़ है, हम लोग इसमें से ये हमारे पास टेम्परेचर था, हमने इसमें से लेमडा की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये हमारे पास कितना था 200 एलिवेशन, तो हमने 200 डाल दिया, ठीक है, एलिवेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद साइको मोटर ये पी की वैल्यू जो हमारे पास ये आई थी, आ, ये वाली, ये डाल दी दोबारा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। लेमडा आपने निकाला हुआ है 2.41, तो वो आपने दोबारा यहाँ लिख दिया, सही है, हर चीज़ हुई हुई है इसमें। अब हमारे पास ये आ गया यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास डेल्टा है, इसमें भी हमारे पास टाइम का फैक्टर यूज़ होता है, तो टाइम वही हमने 37.5 रखा हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास जो होता है ई एस में भी हमारे पास टाइम ही लगता है, और बाकी पूरी क्वेश्चन में आपने सिर्फ टाइम डालना है, ठीक है। ये आपके पास ई एस भी आ जाएगा। ई डी हम लोग किस तरह निकालेंगे, ई एस की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आर एच हमारे पास गिवन था ऊपर 22, ये रहा 22 गिवन है, तो हमने इसमें से आर एच डाल के ये भी निकाल लिया। फिर हम लोगों ने जो है इस पूरी टर्म को एक साथ निकाल दिया, यानी कह लो कि ई एस माइनस सी टी को हमने एक साथ करके इधर जैसे ही अलग से कॉलम बनाया हुआ है, ये हो गया। तो हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लिया, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस निकाल लिया, सही है भाई। ये सब कुछ हो गया हमारे पास। अब हमारे पास है आर एन नेट, ये था गिवन इसके टेबल में गिवन था ये, तो ये 20 गिवन था, तो हमने इसको ये 20 इसमें कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, V2 थी, ये भी हमें गिवन था। अच्छा, एनर्जी का जो ये वाला, अच्छा अब ये ना बेसिकली क्या कर रहे हैं, मतलब मैंने इसको आधा आधा करके सॉल्व किया है, ठीक है। अब जो मेरी जो ये वाली टर्म होती है ना, ये वाली टर्म ये मेरी होती है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली एनर्जी टर्म। तो मैंने इसको एक साथ अलग से सॉल्व कर दिया, तो मेरा एनर्जी टर्म जो है वो इतना है, और जो मेरा एरोडायनामिक टर्म है, जो बाकी की टर्म होती है ये वाली, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ये वाली टर्म जो है ये एरोडायनामिक है, सही है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग निकाल लिया, बाद में बेसिकली हमने ऐड ही करना तो ऐड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब जब मैं, मेरे पास था ई टी नॉट इधर मल्टीप्लिकेशन में, जब मैं इसको इधर आके डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास ई टी नॉट की वैल्यू जो है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.14 थी, 41 थी, उसको मैं ला के डिवाइड कर दी तो मेरे पास ये आ गया, सही है। तो ये गेम है सारा। अच्छा भाई, उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 80 नॉट की निकालने की। अब ये उसके आगे वाला काम है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया था राइस ले लिया था हमने। राइस में क्या होता है, राइस की हमने टेबल देखा, टेबल है आपको इसने स्लाइड्स में दिया होगा टेबल, उससे आपने निकालनी है राइस की डेप्थ कितनी होती है, उसकी 120 आ रही थी, ठीक है। और
उसका जो था ZR था वो भी रूट डेप्थ थी 18 सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने उसमें कर दिया मिलीमीटर में, तो ये 180 हो गया, ठीक है। अब अवेलेबल वाटर का जो तुम्हारे पास कांस्टेंट था वो था 0.2, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि भाई इतना डीप हो, इतना ये इसका वो है, ठीक है। अब अब क्या कर रहे हैं हम लोगों को, चाहिए होता है कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 120, इसकी है 36 mm, सॉरी हमारे पास जो बेसिकली सॉइल की डेप्थ है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ है 100, सही है। अब हम लोग वेट नहीं करेंगे कि पूरा 100 खाली हो जाए, हम लोग उसको 50% पे, जब वो पहुंचेगा 50 पे तो हम उसको इरीगेट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अगर इसकी जो टोटल डेप्थ आ रही है 36, तो हम लोग उसको कब इरीगेट करेंगे, जब वो पहुंचेगा 18 पे, ठीक है। और हमारे पास जो बेसिकली क्रॉप फैक्टर जो है हमारे पास 1.2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अपनी वेपर ट्रांसपोर्टेशन से, तो मेरे पास ई ई टी सी आ जाएगा, ठीक है। ई टी सी आ जाएगा। अब ई टी सी मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 13.224, और मेरे मुझे कितनी डेप्थ चाहिए, इतनी, बल्कि सॉरी इतनी चाहिए, 18 चाहिए 50% पे, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो मैं अपनी चेक कर लूँगा कि क्या मुझे जो 18 पॉइंट इतनी जो है, क्या पहले मैं जो पानी प्रेशर से डाल रहा हूँ सॉइल में, तो वो वाकई 18 करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी दी हुई थी सवाल में वो दी हुई थी 70%, तो मैंने उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करा दिया, तो मुझे पता चला कि यार 18 तब अचीव होगा जब मैं इसको 25.7 पानी दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने जब इसको 25.7 पानी दे दिया, तो फिर अब क्या करूँगा मैं, इस वैल्यू को मैं क्या इस वैल्यू को मैं डिवाइड करूँगा, इस वैल्यू को मैं डिवाइड करूँगा, सॉरी हमारे पास जो हमने 18 अचीव करनी है, जो हमें 80 हमने पानी दे दिया 25.7, तो हमारे पास 18 अचीव हो गया, ठीक है। अब मैं 18 को डिवाइड कर दूंगा 13 पॉइंट इतने से, यानी कि एक दिन में ये क्रॉप जो है वो इतना खा जाएगी। तो मुझे एक पता चलेगा कि भाई मुझे 1.36 डेज बाद मुझे दोबारा पानी भरना, तो हम 1.36 नहीं लिखते, हम लोग जाते हैं सेफ्टी फैक्टर पे, हम कहते हैं भाई एक दिन बाद, सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दिया होगा कि 2.2, तो आप उसको जो बोलोगे भाई 2 दिन बाद, सही है। तो हमारे पास जो है वो दिन आ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसने बोला कि भाई एप्लीकेशन रेट जो है एफिशिएंसी का फॉर एग्जांपल वो है 15 mm/आवर, वो 5 mm/आवर, तो मतलब कि 5 जो है वो भरता है 1 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा जो है अपनी जो में हमारे पास जो रिक्वायर्ड आई थी बेसिकली ये चीज़, ठीक है। ये तो तुम्हें पता चल गया कि एक दिन बाद देना है, सही है, सीधी बात है, यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। वैसे एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंटरवल से तुम भरोगे पानी, लेकिन तुम्हारा पानी कितना भरा जाएगा, जब तुम 5 घंटे पानी करोगे तब जाके तुम्हारा ये 25.7 फिल होगा, जो कि हमने अज्यूम किया था कि 5 भर रहा है 1 घंटे में, तो 5.14 घंटे में पूरा 25.7 जो है वो पानी देगा, जिसमें से तुम्हारी एफिशिएंसी जो है वो अपना रिश्ता देगी, तो उसके बाद 25.7 जो है वो तुम्हें बेसिकली मिलेगा 18, ठीक है। वही आगे वही गेम है, आगे पीछे वो, सही है, ये सारी समझ लेना। अब इसके बाद जो है ये तुम्हारे पास दूसरी हम लोगों ने ली थी रागी, रागी का भी ऐसे ही किया था, और आगे आगे बस कुछ है ही नहीं, बस यही था यहाँ तक। बेसिकली तुम्हारा जो काम है पेनमैन इक्वेशन का वो है तुम्हारा ई टी नॉट, तो मैंने तुम लोगों को ई टी नॉट से आगे क्या करना है वो भी